Hello, welcome to Tech News and myself Ajit Kumar. Today we'll see your IMP questions for chapter 4th, right, of CS paper 1, right? CS paper 1 का chapter 4th importance questions of HTML chapter, right? फटाफट इसको रैप अप करेंगे स्टूडेंट्स. सो विल स्टार्ट ओवर हियर. देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बोला था आपको, ये सब जो क्वेश्चंस है ये आपको बाय डिफॉल्ट करने ही है बिकॉज ये सब एमसीक्यूज है आपके. ठीक है, फिर भी इसमें भी कुछ एक हाथ दो बता दूं तो इम्पोर्टेंट. देखो ये सेल स्पेसिंग पैडिंग वाला एक देख लेना, बैकग्राउंड वाला देख लेना, फिर कौन सा टैग फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है वो वाला एक, फिर ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर बाद में ये वाला एक है इंपॉर्टेंट, राइट, इमेज टू एन HTML फाइल प्लेस करने के लिए कौन सा टैग लगता है वो. ठीक है, बाद में उसके बाद टैग मतलब टैग का एट्रीब्यूट पूछा ही था ना, वो कंफ्यूज मत हो जाना. फिर उसके बाद ये वाला एक इंपॉर्टेंट. तो ऐसे पूरे ही करने चाहिए आपको, ये पूरे 12 के 12 करना चाहिए. अगर नहीं कर पा रहे हो तो इतना तो करो कम से कम. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सबसे मेन थियरी क्वेश्चंस पे. राइट स्टूडेंट्स, ये मैं बता दे रहा हूँ, आपका एग्जाम जो है वो एक दिन पोस्टपोन्ड हो गया, पता है ना आप लोग को. 14th को आपका CS पेपर 1 होने वाला है, देन 16th को आपका पेपर 2 होने वाला है, CS पेपर 2. ठीक है, शिफ्ट हो गया एक दिन, तो वही अपडेट था. राइट, सो यहाँ पे देखो अभी थियरी क्वेश्चंस क्या है. हाँ, ये वाला एकदम इंपॉर्टेंट ले लेना आप इसको. HTML क्या होता है, और इसमें कैसा है ना, ये चैप्टर में सिर्फ आपको HTML का टैग्स वगैरह लिख के एक प्रोग्राम लिखने आ गया ना, तो भी यू विल स्कोर ऑल 14 मार्क्स. आपको पता है 14 मार्क्स का चैप्टर है ये. ठीक है, तो पूरा आप कर सकते हो, एकदम बेसिक है. एक आप 2 घंटा भी कर लोगे HTML तो भी हो जाएगा आपका ये चैप्टर. ठीक है, सो HTML और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है HTML का. ठीक है, वो फिर ऑल्ट एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं, ये भी बहुत है. इमेज टैग में जो ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं बहुत यूज होता है. ठीक है, फिर मानना ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, कॉल स्पैन, रो स्पैन क्या होता है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी. राइट, उसके बाद व्हाट विल सी इज वैलिड इमेज फॉर्मेट्स कौन से हैं, जैसे कि डॉट JPG, डॉट PNG, डॉट आपका GIF हो गया, डॉट BMP हो गया. ठीक है, तो ये सब जो है वैलिड इमेज फॉर्मेट, सिर्फ ये 4 ईमेल फॉर्मेट्स याद रखो बस हो गया आपको. फिर इमेज एज अ बैकग्राउंड हाइपरलिंक कैसे बनाओगे उसको, वो भी एक इंपॉर्टेंट है. पर ठीक है, किया तो ठीक है, बट ये वाला जो मैं 3 स्टार 4 स्टार या 2 स्टार दे रहा हूँ ना, ये आप लोग जरा ध्यान देना, दैट इट इज दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट, लाइकली टू बी आस्क्ड इन एग्जाम्स. कमेंट्स कैसा देते हैं HTML में, वो एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी. फिर इमेज को लिंक करते हैं, ठीक है, ये करो, बट हाँ यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट का ये इंपॉर्टेंट है HTML में कैसे करते हैं. ठीक है, फिर बाद में HTML टैग्स आ गए, जैसे कि मार्क्यू टैग क्यों यूज करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, ये SUP मतलब सुपरस्क्रिप्ट होता है. एक और होता है SUB करके एक होता है, वो सबस्क्रिप्ट होता है. सुपरस्क्रिप्ट मतलब आपका y⁻², मतलब ये क्या किया आपने, सुपरस्क्रिप्ट कर दिया. अगर सबस्क्रिप्ट बोले तो y2 ऐसा. ठीक है, तो ये सब है. फिर बाद में ये HTML टैग्स वो देख लेना, ये तो कॉमन ही है सब. ठीक है, ये सब देखो यहाँ पे पूछा है सब, सब टैग करके सबस्क्रिप्ट. ठीक है, मार्क्यू, सबस्क्रिप्ट, बॉडी, ये सब पूछा है. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ये भी करना है तो कर लो, फिर ये बेसिक है. ठीक है, हाँ बाद में ये वाला इंपॉर्टेंट है, और द टाइप्स ऑफ लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये सब. ठीक है, ये 2 टाइप्स और उसके थोड़े से एग्जाम्पल्स दे देना, एग्जाम्पल. फिर स्क्रिप्ट क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है. चेंजिंग कलर ठीक है, किया तो किया, नहीं तो नहीं. ठीक है, तो इधर तक कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया थियरी में. टाइप ऑफ लिस्ट एकदम इंपॉर्टेंट हुआ, एक क्वेश्चन, ये यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हुआ. फिर ये तो सब टैग्स है, तो इसको एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ मैं, वो तो करना ही है आप लोग को, ये तो सिंपल है. टैग्स तो एक दो HTML प्रोग्राम तो आना ही चाहिए आपको अगर HTML चैप्टर कर रहे हो, एंड इफ यू आर इनटू IT और CS सब्जेक्ट, राइट. तो ये एक और ये 2 हो गया. फिर नेस्टेड लिस्ट, ये एक तीसरा क्वेश्चन. ठीक है, नेस्टेड लिस्ट जो है ये एक आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया. फिर वैलिड इमेज फॉर्मेट्स, ये चौथा क्वेश्चन बन गया. ठीक है, उसके बाद ये ऑल्ट एट्रीब्यूट, ये 5th क्वेश्चन बन गया, और ये 6th क्वेश्चन बन गया, और ये एक 7th वाला ले लो. तो इसमें से 6 to 7 क्वेश्चंस आपको करने हैं थियोरेटिकली. ठीक है, 5 करो क्वेश्चन जो भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट, तो भी बहुत है. अभी यहाँ पे ये एक आपको लास्ट में 5 मार्क के लिए एक HTML कोड का पूछता है. ठीक है, तो HTML कोड मतलब क्वेश्चंस दे दिए रहेंगे उसके, और उसका कोड आपको लिखना है, जैसे कि HTML ऐसे लिखते हैं ना, HTML, फिर हेड, फिर बॉडी. ठीक है, ऐसा. तो ये पर ये क्लोज करो इधर हेड को. ठीक है, बॉडी, ऐसा सब जो है ना ये कोड है. तो आप कम से कम ये आउटर स्ट्रक्चर भी बना दें,
और थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर ऐसा कुछ आ रहा है आपको लिख देंगे, या पैराग्राफ टैग में कुछ डाल दिया ऐसे कुछ, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है ऑल द बेस्ट ऐसा, या फिर यहाँ पे तो बोला है हाइपरलिंक बनाने के लिए, बट ऐसा बता रहा हूँ हाइपरलिंक के लिए ए टैग ले लिया आपने, डाल दिया, थोड़ा इधर उधर हुआ तो भी चलो जाने दो, पर इतना तो आना चाहिए आप लोग को, ठीक है बेसिकली, पर उतना होना नहीं चाहिए इधर उधर, एकदम सिंपल है, ठीक है, तो ये होना चाहिए। फिर टाइटल, टाइटल के लिए आप एच ले लो, एच टैग ले लो, H1 ले लो, ठीक है, फिर से वही HTML वगैरह लिख दो इधर, ठीक है, HTML ऐसा लिख दिया, फिर हेड वगैरह लिख दिया, फिर एक H1 डाल दो, ये डाल दो, फिर चाहे तो बंद कर दो अगर नहीं आ रहा है तो HTML, ठीक है, और बॉडी ये जो भी है वो बंद कर दो और छोड़ दो चाहिए तो, ठीक है, अगर नहीं जम रहा है तो मैं उस केस में बता रहा हूँ, ठीक है, तो इतना तो करके आओ कम से कम, ताकि 2 मार्क्स तो मिले आपको, क्योंकि एक आउटर स्ट्रक्चर लिखा, फिर एक ट्यूटोरियल दे रहे हो आप, और बैकग्राउंड कलर, या फिर कुछ तो भी एक, फिर हाइपरलिंक बनाना, या इमेज, इमेज के लिए आपको पता है IMG टैग लिख दो, थोड़ा इधर हुआ सिंटैक्स है तो कम से लिखो तो कम से कम, ठीक है, तो कम कुछ तो मिलेगा, तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें कैसे भी करके 2 मार्क्स एकदम आसानी से कर सकते हो, सिर्फ कोई भी एक हाथ दिए कर दिया, बाद में HTML का आउटर स्क्रिप्ट डाल दिया उधर, तो भी बहुत है, अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे भी देखो ये टेबल टैग लेके कर दो, ये वाला ऐसा दिया, टेबल फॉर्मेट दिया, तो बस HTML लिखो ऐसा, ठीक है, HTML हेड लिख दिया, फिर हेड को क्लोज कर दो इधर, ठीक है, फिर बॉडी ओपन कर दो इधर, ठीक है, फिर टेबल डाल दो इधर क्योंकि टेबल टैग दिया है, फिर टेबल क्लोज कर दो, ठीक है, फिर बॉडी भी क्लोज कर दो, फिर HTML भी क्लोज कर दो, ठीक है, और इसके अंदर क्या है लिखो, ये जो कॉलेज का दिया तो इसको किस में इंक्लूड करोगे, सपोज ये TR है, न्यू रो है ये बेसिकली, तो TR में आता है, आपको पता है। फिर अगर ये आ गया, फिर इसके अंदर 2, इसमें TR में 2 है बॉक्सेस है, तो TD में आता है, बस ऐसे इंसर्ट करो, तो सीक्वेंस इधर उधर हुआ तो आउटपुट नहीं तो गलत आएगा, बट वो टैग्स तो लिखो उधर, ठीक है, ऐसा लिख दिया, TR लिखा आपने इधर ऐसे TR, और ये कॉलेज नेम SP कॉलेज, ऐसा करके कॉलेज नेम SP, तो ऐसा लिख दो, तो लिखेंगे तो कम से उतना तो जाएगा आपका। फिर एडमिशन डेटा नेक्स्ट TR में, क्योंकि दूसरे रो में, तो एक और TR, एक और इधर अंदर TR ले लो इधर, ऐसा एक और TR करके, तो उस हिसाब से ऐसा करके आओ, छोड़ के मत आओ इसको, ठीक है। बाद में वही है, फिर से टेबल टैग लेके कर दिया इधर, तो टेबल टैग लिखो और HTML टैग, बॉडी टैग, ये सब इसमें लिखो तो भी बहुत है। इसमें 2-3 मार्क्स स्कोर करने के लिए, पूरा नहीं मिलेगा फिर ऐसा, अगर पूरा मिलना है तो पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ TR टैग है, देखो इधर TR टैग है, और इधर TR के अंदर TD है ये, ठीक है, ये TD है, TR के अंदर ये TD है, बिकॉज ये टेबल डेटा है अंदर, रो नहीं है वो। फिर ये भी फिर से वही टेबल टैग लेके, फिर से ये भी वही टेबल टैग लेके, फिर इसमें सिर्फ रो स्पैन कॉल स्पैन का आपको लॉजिक पता होना चाहिए, रो स्पैन कॉल स्पैन का, ये सब में, ठीक है, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। फिर बाद में फिर से ये भी वही है सेम, ठीक है, कोड है HTML का, राइट, फिर से वही टेबल टैग है, रो स्पैन कॉल स्पैन आएगा, टेबल के अंदर जो रो स्पैन क्या लिखे हुए, कॉल स्पैन क्या लिखे हुए, उस हिसाब से। फिर बाद में इसका आउटपुट बताओ, किसी का ऐसा पूछ सकता है, कोड दे देंगे, आउटपुट बताओ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, टाइटल है तो टाइटल कुछ नहीं है, इधर ऐसा एक बॉक्स बनेगा, ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन करके आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर इधर बॉडी दिया HI, आपका इधर ये क्या बोलते हैं, बोल्ड में आ जाएगा कंप्यूटर साइंस, राइट, कंप्यूटर साइंस ऐसे बोल्ड में आ जाएगा, फिर एक HR आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रूल, फिर अंडरलाइन आ जाएगा ऐसे बाल गुरु स्वामी करके, ऐसे करके अंडरलाइन आ जाएगा, फिर एक और ऐसे HR आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रूल, फिर से एक छोटा सा H4 में, ये H1 है, ठीक है, H1 मतलब एकदम बड़ा इसमें दिखेगा, फिर यही चीज थोड़ा सा छोटा में लिख देंगे, अच्युत गोड बोले, ऐसे छोटे में लिख दोगे, ठीक है, किस पे अंदर H4 है, तो बस ऐसा आउटपुट किया, ऐसा छोटा सा ऐसा लेटर्स में लिख दोगे, ये थोड़ा बड़ा फॉन्ट रहेगा, ये आप छोटा फॉन्ट में थोड़ा लिख दो, बस हो गया आउटपुट आपका, ठीक है। तो एग्जैक्ट आउटपुट ये आपको ऐसे कर देना है। बाद में फिर से वही है, ये वाला भी टेबल टैग लो, ठीक है, बस हो जाएगा उसमें भी, ये वाला भी सेम HTML कोड टेबल टैग के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही है पूरा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है, 14 मार्क्स का है, ठीक है, यू कैन इजीली डू इट। तो इसमें देखो सबसे पहला तो ये MCQs कर लेना कैसे भी करके, जो जो इंपॉर्टेंस दिया, और फिर यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन, ये जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ऑल्ट एट्रीब्यूट, सेल्फ पैडिंग, सेल्फ स्पेस, कॉल स्पैन, रो स्पैन, ये वाला, देन इमेज फॉर्मेट्स, देन नेस्टेड लिस्ट, देन लास्ट में टाइप्स ऑफ लिस्ट, बस इतना भी करो तो भी बहुत है। फिर ये एक सिर्फ प्रोग्राम कर लो तो भी बहुत है, चलो ये एक प्रोग्राम कर लो यहाँ पे, और ये एक ये वाला एक कर लो चाहिए तो, 1 मिनट, ये वाला नहीं, चलो ये वाला एक इजी वाला कर लो, बस ये वाला दूसरा एक इंपॉर्टेंट HTML का प्रोग्राम करो, और ये वाला एक करो, चलो ये 2 ही करो तो भी बहुत हो गया, चलो आपको
मैं इतना बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद CS पेपर 2 का इंपॉर्टेंस। कुछ 2-3 चैप्टर रह गया है, ठीक है, तो वो वाला भी खत्म करेंगे। फिर नेटवर्किंग टोपोलॉजीज करके चैप्टर है लास्ट चैप्टर में, पेपर 2 में, वो भी खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ रिविजन लेक्चर्स अगर रहेगा तो करूंगा मैं अपलोड। देन उसके बाद सैम्पल पेपर्स भी वी विल डू, राइट, फॉर कंप्यूटर साइंस। So till then, subscribe the channel, like the video if you like it, and definitely share and subscribe the channel. Till then, see ya, have a good day, stay safe.